दी एथिक्स के पार्ट 1 और 2 में हमने बात की थी अबाउट गॉड, द नेचर ऑफ गॉड एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। और स्पिनोज़ा ने एक ज्योमेट्रिकल मेथड, एक फ्रेमवर्क उसने अप्लाई किया था अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और वो यही फ्रेमवर्क अप्लाई करेगा टू दिस चैप्टर एज वेल, इवन दो दिस चैप्टर इज़ कंसर्न्ड विद समथिंग मोर एब्स्ट्रैक्ट लाइक इमोशंस। इमोशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू स्पिनोज़ा, दे आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द बॉडी टुगेदर विद द आइडिया ऑफ दोज मॉडिफिकेशंस। तो इसीलिए इन पे भी वही सेम सॉर्ट ऑफ एनालिसिस अप्लाई होगा जो बॉडीज़ और आइडियाज़ पे अप्लाई हुआ था इन द प्रीवियस चैप्टर्स। पार्ट 3 के शुरू में स्पिनोज़ा पहले तो क्रिटिसिज्म पेश करता है फॉर प्रीवियस राइटर्स जिन्होंने ये गलती की कि उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर, या फिर इन मोर मॉडर्न टर्म्स बिटवीन नेचर एंड कल्चर। ये जो राइटर्स हैं जिनकी तनकीद कर रहा है स्पिनोज़ा, वो कहता है कि ये राइटर्स जो हैं दे टुक ह्यूमंस टू बी समथिंग आउटसाइड ऑफ नेचर, एन एजेंट जिसके पास कंप्लीट फ्री विल है और उसके जो एक्शंस हैं वो दे आर ओनली डिटरमिन्ड बाय सोली बाय हिमसेल्फ। और ये इंसान जो है ये डिसरप्ट करता है नेचर के नेचुरल ऑर्डर को, और जो भी इंसान की गलतियाँ या फिर ह्यूमन फीलिंग्स हैं उनको ये लोग ले आते हैं डाउन टू अ फ्लॉ इन ह्यूमन नेचर इटसेल्फ, जो कि स्पिनोज़ा कहता है कि दैट इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक। स्पिनोज़ा कहता है कि नथिंग कम्स टू पास इन नेचर विच वी कैन सेट डाउन टू अ फ्लॉ देयर इन, क्योंकि नेचर जो है वो सेम है, इट इज़ ऑलवेज एंड एवरीवेयर द सेम इन हर एफिकेसी एंड पावर ऑफ एक्शन। इसलिए जो नेचर के लॉज हैं और ऑर्डिनेंसेस हैं, जहाँ पे कोई भी चीज़ इट कम्स टू पास एंड चेंज फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, दे आर ऑलवेज द सेम एंड एवरीवेयर द सेम। स्पिनोज़ा कहता है कि ऑल दीज फीलिंग्स एंड ऑल दीज थिंग्स दीज राइटर्स टॉक अबाउट, दे ऑल कम डाउन टू इमोशंस। और ये इसको काफ़ी इमोशंस को लोग काफ़ी लाइक आप कह लो सर पे चढ़ा लेते हैं इन वेरी सिंपल टर्म्स, कि दे थिंक कि देयर इमोशंस ओवर पावर्ड हैं और उनके पास कोई कंट्रोल ही नहीं है इमोशंस के ऊपर। लेकिन स्पिनोज़ा कहता है बेसिकली लोग सोचते हैं कि इमोशंस एंड आइडियाज़ आर डिफरेंट, बोथ ऑफ देम आर सेपरेट, लेकिन स्पिनोज़ा कहता है कि इमोशंस आर आइडियाज़। हम अगर किसी चीज़ से नफरत करते हैं तो दैट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ आवर स्पेशल इमोशनल फैकल्टी, लेकिन क्योंकि वी हैव अ सर्टन आइडिया ऑफ दैट थिंग ड्यू टू विच वी हेट समथिंग, एंड इफ़ यू लव समथिंग तो हमारा उसके बारे में एक परसेप्शन है, एक आइडिया है, और इन दैट आइडिया प्रोक्रिएट्स दैट स्पेसिफिक इमोशन इनसाइड आवर माइंड्स। इसके बाद स्पिनोज़ा बात करता है एक्टिविटी और पैशंस की। वो कहता है कि एक अफेक्ट जो है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ इट्स कॉज। लाइक अगर बी इज़ कॉज्ड बाय ए, तो बी के अंदर कुछ एसेंस है ऑफ ए, बी हैज़ समथिंग ऑफ एज एसेंस इन इट। हम इन कॉजेज़ को दो काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं, एडिक्वेट कॉजेज़ एंड इनएडिक्वेट कॉजेज़। एडिक्वेट कॉजेज़ जो होते हैं ना वो कम्प्लीटली एक्सप्रेस हो सकते हैं इन साइड देयर इफेक्ट्स, एंड सो द टू कैन बी यूज टू ट्रूली अंडरस्टैंड वन अनदर। लेकिन इनएडिक्वेट कॉजेज़ जो हैं दे आर ओनली पार्शियली एक्सप्रेस्ड इन देयर इफेक्ट्स। तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है कॉज और इफेक्ट के बारे में इट विल बी पार्शियल या फिर कन्फ्यूज्ड। ये डिवीजन जो है बिटवीन एडिक्वेट एंड इनएडिक्वेट कॉजेज़ ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है, और स्पिनोज़ा इज़ प्राइमरीली कंसर्न्ड विद हाउ इट रिलेट्स टू अस ह्यूमंस। विद रिगार्ड्स टू ह्यूमंस दो तरह के इफेक्ट्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि या तो एडिक्वेट कॉज ऑफ एन इफेक्ट होगा या फिर एक इनएडिक्वेट कॉज ऑफ एन इफेक्ट होगा। ये जो स्पेसिफिक काइंड ऑफ इफेक्ट्स है ना, ही इज़ कंसर्न्ड विद हेयर आर इमोशंस, और इमोशंस लाइक वी टॉक्ड अबाउट आर मॉडिफिकेशंस ऑफ द बॉडी एंड द आइडिया ऑफ दोज मॉडिफिकेशंस, जो कि या तो इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है हमारी एबिलिटी टू एक्ट। इन अदर वर्ड्स ये कुछ जो इमोशंस हैं दे हेल्प आवर बॉडीज डू मोर थिंग्स एंड हेल्प आवर माइंड्स थिंक मोर थिंग्स, एंड सम इमोशंस ब्लॉक आवर एबिलिटी टू एक्ट एंड थिंक। अगर तो हम एक एडिक्वेट कॉज हैं किसी इमोशन के, इफ़ वी हैव एन एडिक्वेट आइडिया आई मीन, देन द इमोशन इज़ एन एक्टिविटी। लेकिन इफ़ वी आर द इनएडिक्वेट कॉज ऑफ एन इमोशन, इफ़ आवर आइडिया इज़ इनएडिक्वेट, देन इट इज़ अ पैशन। Emotions are nothing but a passage to a greater or lesser ability to act, in simple words. अब स्पिनोज़ा बात करेगा अबाउट डिज़ायर, प्लेजर एंड पेन। इससे पहले वी नीड टू कवर अ फ्यू थिंग्स। स्पिनोज़ा कहता है कि नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट बाय अ कॉज एक्सटर्नल टू इट, और एक किसी चीज़ की एसेंस जो है ना इट इज़ डिफाइनेबल, एंड एवरीथिंग इट कैन डू फ्लोज फ्रॉम इट्स एसेंस, फ्लोज फ्रॉम इट्स डेफिनेशन, एंड नो थिंग्स डेफिनेशन कंटेन्स एनीथिंग विच नेगेट्स द थिंग। इन सादे अल्फाज में आप कह सकते हो कि अ थिंग डज नॉट हैव द इनेट एबिलिटी टू बी डिस्ट्रॉयड, डाई और चेंज। हम इंसानों की अगर बात कर लें तो हम वी डू नॉट कैरी आवर डेथ विद इन अस। हमारी जो डेथ है इट इज़ द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। दूसरी चीज़ कि दो कॉन्ट्ररी चीज़ें एक सेम ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं,
और अगर तो वो करती तो वो जो टेंशन है ना, इट वुड हैव बीन इनेट टू द ऑब्जेक्ट एंड सो समथिंग इन इट कुड डिस्ट्रॉय इट. अगर हम इन दोनों प्रोपोजिशंस को मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें ये स्टेटमेंट सामने आती है कि एवरीथिंग ट्राइज टू परसिस्ट इन इट्स ओन बीइंग, एवरीथिंग ट्राइज टू रिमेन व्हाट इट इज़. हम ह्यूमंस जो हैं वो स्ट्राइव करते हैं टू लिव एज लॉन्ग एज वी कैन. एनीथिंग दैट एग्जिस्ट्स, everything out there tries to persist in its own being. और ये जो डिज़ायर है, ये जो persistence है, this is a thing's essence. The body and mind attempt to continue to exist, and in terms of the mind, this persistence is the will. आप इसको will कह लो. In terms of both mind and body, it is appetite, and desire is the consciousness of appetite according to Spinoza. Appetite जो है वो basically एक बेसिक कॉज है हमारे एक्शंस का. इट इज़ अ स्पेसिफिकली ह्यूमन नेम फॉर द अटेम्प्ट टू एग्जिस्ट, एंड डिज़ायर इज़ द एसेंस ऑफ द ह्यूमन. लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने बात की थी अबाउट हाउ स्पिनोजा आइडेंटिफाइज रियलिटी, परफेक्शन एंड पावर. एक चीज़ जो ज़्यादा प्रॉपर्टी सस्टेन कर सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है, वो ज़्यादा रियल है और इसी वजह से वो ज़्यादा परफेक्ट है. एंड पावर इज़ रिक्वायर्ड टू सस्टेन प्रॉपर्टीज़. And whatever makes our body more active makes our mind more active, and sometimes the mind becomes more perfect, sometimes it becomes less perfect. ये जो ट्रांजिशंस हैं ये इन इमोशंस को एक्सप्लेन करती हैं. प्लेजर जो है वो माइंड का, आप कह लो, पैसिव ट्रांजिशन है टू परफेक्शन, और पेन जो है वो माइंड की पैसिव ट्रांजिशन है टू इम्परफेक्शन. प्लेजर और पेन ये दोनों बहुत बेसिक कंपोनेंट्स हैं स्पिनोजा के एथिकल आउटलुक के. वो इन अल्फाज में बात करता है प्लेजर और पेन की. ही सेज, बाय गुड आई हियर मीन एवरी काइंड ऑफ प्लेजर एंड ऑल दैट कंड्यूसेस देयरटू, especially that which satisfies our longings, whatsoever they may be. By evil, I mean every kind of pain, especially that which frustrates our longings. स्पिनोजा यहाँ पे ये कह रहा है कि हम किसी भी चीज़ को अच्छा समझते हैं क्योंकि हम उसको डिज़ायर करते हैं. एक इंसान पैसा को अच्छा समझ सकता है क्योंकि वो पैसा डिज़ायर करता है. एक इंसान जिससे मोहब्बत करता है वो उसको कम्प्लीटली अच्छा समझ सकता है क्योंकि वो उसको चाहता है, उसको उससे मोहब्बत करता है. सो एसेंशियली व्हाट स्पिनोजा इज सेइंग हियर इज़ कि अकॉर्डिंग टू अ पर्सन's इमोशंस, दैट पर्सन जजेस अ थिंग टू बी गुड और बैड, यूजफुल और यूजलेस. अब व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हियर इज़ कि प्लेजर और पेन दोनों ही पैसिव हैं. दे अराइज फ्रॉम इनएडिक्वेट आइडियाज़. ये दोनों टाइड हैं हमेशा. दे आर ऑलवेज टाइड टू इमेजिनेशन, जो कि फर्स्ट काइंड ऑफ नॉलेज है अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा. इट इज़ द इमेजिनेशंस चेन्स ऑफ एसोसिएशन विच गवर्न्स कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स हमें प्लेजरेबल लगेंगे और कौन से हमें पेनफुल लगेंगे. एंड सिंस इमोशंस अराइज फ्रॉम इमेजेस ऑफ थिंग्स, ये जो अफेक्टिंग ऑब्जेक्ट की एसेंस है ना, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द इमोशन. दिस मीन्स दैट देयर आर एज मैनी डिफरेंट इमोशंस एज देयर ऑब्जेक्ट्स बाय विच वी आर अफेक्टेड. और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ऑफ डिज़ायर, प्लेजर एंड पेन, दीज आर द 3 बेसिक इमोशंस. इनके अलावा कुछ और रूल्स ले आउट करता है स्पिनोजा विच द इमोशंस फॉलो. एज पार्ट ऑफ द ड्राइव टू एग्जिस्ट, द माइंड ट्राइज टू थिंक ऑफ थिंग्स विच मेक द बॉडी मोर एक्टिव. अगर तो ये माइंड कंसीव करता है तो कुछ चीज़ों को विच डिमिनिश द बॉडीज पावर, इट विल ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स विच एक्सक्लूड द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट थिंग. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास एक रिकोलेक्शन है या मेमोरी है एक स्पेसिफिक इवेंट की जहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट कर रहे थे एंड वन ऑफ देम कॉज्ड यू पेन, तो जब आप दूसरी चीज़ को भी याद करोगे ना अपनी मेमोरी में, तो इट विल कॉज यू पेन बिकॉज दैट मेमोरी इज़ एसोसिएटेड विद 2 थिंग्स, और उनमें से एक चीज़ ने आपको दर्द पहुँचाया था, इट कॉज्ड यू पेन. और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक स्पेसिफिक मोमेंट पे 2 ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट थे, उनमें से एक ने आपको प्लेजर दिया था इन सम सेंस एंड दूसरे ने आपको पेन दिया था. सो व्हेनेवर यू रिमेंबर दैट मेमोरी और दैट स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, तो इट विल कॉज यू बोथ पेन एंड प्लेजर. इसको स्पिनोजा कहता है वैसिलेशन या फिर डाउट. स्पिनोजा फिर बात करता है लव और हेट की. वो कहते हैं कि लव इज़ प्लेजर अलॉन्ग विद द आइडिया ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज एंड हेट इज़ पेन अलॉन्ग विद द आइडिया ऑफ एन एक्सटर्नल कॉज. अगर तो हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं, वी लव समथिंग, we want it to be present, and if we hate something we want it to be absent or destroyed. अब अब वो ये कहता है कि pleasure is the passage to a greater perfection, जिस तरह अभी हमने बात की थी, and it aids our attempt to exist or amplifies our desire. If a thing we take pleasure in is absent or destroyed,
then it is that much harder for us to imagine it. And if something we hate is preserved, then it is that much harder for us to ignore it. In a social context, इमोशंस रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं और वन साइडेड भी हो सकते हैं. नफ़रत जो है वो बढ़ जाती है व्हेन रेसिप्रोकेटेड, लेकिन वो डिस्ट्रॉय भी हो सकती है बाय लव. इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ लव हेट्स अस बैक, तो जो नफ़रत होएगी, जो हेट होएगी, वो रिमेन करेगी. बट इफ़ द ऑब्जेक्ट ऑफ hate loves us, we will to that extent regard ourselves with pleasure and will attempt to please the cause of this emotion. अगर एक इंसान जिससे आप नफ़रत करते हो वो आपसे प्यार करता है फॉर एग्जांपल, तो हमारे में एक नेचुरल डिज़ायर होगा टू प्लीज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ हेट. अगर आप इस इंसान से नफ़रत भी करते हो लेकिन वो आपसे प्यार करता है, तो आप इंडेयरमेंट हासिल करोगे उस चीज़ से, एंड यू विल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन कि आप उस बंदे को प्लीज़ करो, तो आपकी जो हेटेड होगी टू सम एक्सटेंट वो सेटिएट हो जाएगी थोड़ी बहुत. This is because love is pleasurable and it helps remove pain. So if the hated thing gives us reason to love it, it will have removed even more pain than usual, so we will love it more. अभी इसी तरह सेम वे में एग्जिस्ट करता है, वर्क करता है फॉर हेट. However, the loss of pleasure and the increase in pain makes the hate all the stronger, Spinoza कहता है. स्पिनोज़ा कहता है कि हमारे में टेंडेंसी होती है कि हम इमोशंस फील करते हैं ज़्यादा स्ट्रांगली उन चीज़ों के लिए विच आर फ्री कंपेयर टू उन चीज़ों के लिए विच आर अनफ्री या फिर नेसेसरी. जिस तरह वी कैन फील स्पेसिफिक इमोशंस फॉर फ्री थिंग्स लाइक ह्यूमंस, क्योंकि ह्यूमंस इन सम सेंस आर द सोल, क्या कहते हैं, डिसीजन मेकर्स फॉर दमसेल्व्स आप कह लो, लेकिन वी कैन नॉट फील दोज इमोशंस टू दैट इंटेंसिटी for natural disasters, for example. Natural disasters in Spinoza's terms are necessary. आप कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा नफरत फील नहीं करते. आप कहोगे यार मुझे 2005 के अर्थक्वेक से बहुत ज़्यादा शदीद नफरत है. दैट माइट नॉट ऑब्वियसली हैपन. लेकिन आप एक इंसान को जब देखोगे एंड यू बिलीव कि इस इंसान के पास सोल फैकल्टी थी ऑफ डिसाइडिंग वेदर और नॉट टू डू समथिंग, एंड इफ दैट थिंग वॉज नॉट इन योर फेवर, तो यू विल हैव more strong emotions for that action than you would have for any specific event or natural occurrence, for example natural disasters. ये बात I don't think I should explain at length क्योंकि it is a very simple thing which Spinoza noted here. So we'll move on to hope, fear, confidence, despair, joy and disappointment, all the other emotions that Spinoza talks about. होप स्पिनोज़ा कहता है कि वो बेसिकली एक प्लेजरेबल एक्सपेक्टेशन है जिसके साथ डाउट अटैच हुई हुई है, और ऑन द अदर हैंड फेयर भी एक पेनफुल एक्सपेक्टेशन है विद डाउट अटैच्ड. कॉन्फिडेंस और डिस्पेयर रिस्पेक्टिवली प्लेजर एंड पेनफुल एक्सपेक्टेशंस हैं विद नो डाउट अटैच्ड. फाइनली जॉय एंड डिसअपॉइंटमेंट अराइज फ्रॉम होप, कॉन्फिडेंस, फेयर एंड डिस्पेयर बीइंग प्रूवन रॉन्ग. Joy arises when fear and despair are proven wrong, and disappointment on the other hand arises when hope and confidence is proven wrong.